सतनाम पिता सदगुरु बाबा का जो संदेश है, जो 7 संदेश है, वह सतलोक से आए हुए सत अमृत बरसाने वाला संदेश है और सतलोकी संदेश है। तो ये ऐसे 7 वाणी, 7 सिद्धांत और इसके अलावा जो 42 जो वाणी है उसका हम विश्लेषण करें तो उसमें विभिन्न प्रकार के गुण समाहित है, विभिन्न प्रकार के सद्गुण समाहित है और उन्हीं गुणों को हम सबको जानना चाहिए और जानकर उनके रास्ते पर हम सबको चलने का प्रयास करना चाहिए। यही सार बातें सदगुरु ने दी है, सतपिता ने दी है और जो वाणी जो दिए हैं हम एक एक वाणी का यहाँ पर उनका जो है विस्तार करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो है उस रास्ते पर चलकर पूरे मानव समाज का कल्याण हो सके। तो पहला जो वाणी है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, अर्थात यह कहा जा रहा है कि मूर्ति एक निर्जीव है और निर्जीव चीज़ें जो है सजीव चीज़ों का क्या मदद करेंगे, क्या जो है वो आपका भला करेंगे। खुद निर्जीव है, वो सजीव का क्या भला करेंगे। तात्पर्य यही है कि आप जड़ चीज़ों का पूजा कर रहे हो। जड़ चीज़ें पूजा करने से आपके अंदर क्या सजीव चीज़ें का उद्बोधन होगा? नहीं होगा। तो जड़ चीज़ों को पूजा नहीं करना चाहिए, अर्थात जो है मूर्ति पूजा का उन्होंने जो है कहा कि ये मूर्ति पूजा उचित नहीं है, ये अंधविश्वास रूढ़िवाद को जन्म देता है। इसलिए ऐसे चीज़ों को बिल्कुल जो है सतगुरु बाबा ने जो है सही नहीं माना। अर्थात हम सबको जो सही लगे, उचित लगे और जो हमें सकारात्मक चीज़ें ज्ञान दे, ऐसे चीज़ों का पूजा करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा सतनाम को, दूसरा जो वाणी कहा सतनाम को मानो, अर्थात सतनाम अर्थात सही कर्म, सही धर्म, सही वाणी, सही उद्बोधन, इसको जो है अपने हृदय में धारण करिए। तभी जो है आपके जो कर्म क्षेत्र है वो जो है बदलेगा और कर्म क्षेत्र जब बदलेगा तो आपके अंदर जो है एक ऊर्जा शक्ति आएगा, सकारात्मक ऊर्जा शक्ति आएगा और यही ऊर्जा शक्ति आपके जीवन में सही का स्थापना करेगा और इसी से जो है आप एक अच्छे कर्मशील बन सकते हो, अच्छे गुणवान व्यक्ति बन सकते हो, अच्छे जो है उद्बोधन वाणी दे सकते हो और साथ ही साथ जो है हम सब अपने अंदर सतनाम को बसाकर सही और गलत में परख कर सकते हैं। इस प्रकार से सतनाम को मानना मतलब सही का परीक्षण करना और गलत को हटाना। सतनाम का सीधा सीधा संबंध है सही रास्ते पर चलो, सही कर्म करो, सही मन रखो और सही वचन बोलो और सत्कर्म के रास्ते में चलकर अपने जीवन को सद्गुरु के दिए वाणी से क्या करना है, अपने जीवन को उज्जवल बनाना है, पवित्र बनाना है और इसी से हमारा जीवन और उज्जवल बनेगा। साथ ही साथ जो है हम कर्मशील बनेंगे और कर्म को महत्व दो। किसी जो है पूजा पाठ को महत्व देने की अपेक्षा कर्म को महत्व दो। कर्म ही पूजनीय है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। अब तीसरी जो बातें हैं, कहा कि जो है किसी जीव का हत्या नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है। ये कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर भी जो है वही दर्द है जो सारे जीव में है। यदि किसी जीव का आप हिंसा करते हो, किसी जीव के ऊपर या किसी जीव को मारते हो, तो ये प्रकृति का उल्लंघन है,
सत्य का उल्लंघन है, सतनाम का उल्लंघन है। इसलिए हमें सारे जीवों के प्रति दया भाव रखना है। किसी जीव को मारकर खाना ये प्रकृति के विपरीत है, सतनाम की विपरीत है, सही ज्ञान नहीं है। वही लोग जो है मांस भक्षण करते हैं, किसी जीव को परेशान करते हैं, किसी जीव का हत्या करते हैं और उनके अंदर असत्य अधर्मी के रूप में कार्य करते हैं। वही जो है सही गलत का भेद नहीं कर पाता, कारण दुख का कारण होता है। तो किसी जीव को ना तो परेशान करना है, ना किसी जीव को जो है किसी जीव का हत्या करना है, और न ही हमको जो है ऐसे गंदा चीज मांस का सेवन करना है। ऐसे करने से आपके अंदर सात्विक विचार नहीं आएगा, सात्विक ज्ञान नहीं आएगा, और जो गर्म चीज खाओगे या गंदा चीज खाओगे तो आपका मन भी गंदा होगा, मन भी विचार भी गंदा होगा। इसलिए ऐसे चीजों से बचे, यही सतनाम है, यही सतनाम का गुण है। सदगुरु पिता ने जो कहा कि पर स्त्री माता समान है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें जो है जो दाई जात है यानी कि स्त्री जात है, उनमें जो है हम अपने संगनी को छोड़कर सभी को जो है माता तुल्य माने। अर्थात वो बेटी के रूप में भी हो सकता है, बहू के रूप में भी हो सकता है, और अलग अलग रिश्ते के रूप में है, वही माने और वही जाने। यही सतनाम है, क्योंकि सही दृष्टिकोण, सही मन, सही विचार विश्लेषण करके सतनाम को ही हम धारण कर रहे हैं और उसी के अनुरूप कर्म कर रहे हैं। और उसी के अनुरूप कर्म जब करते रहेंगे तो एक दिन परमात्मा का, ईश्वर का, उनका जो आशीर्वाद जो मिलेगा वो जो है आपके लिए धन्य धन्य होगा। तो साथियों, सद्गुरु ने जो 7 सिद्धांत जो दिए हैं वो सतलोकी सिद्धांत है। सतलोक से जो निचोड़ शब्द है, ऐसे सिद्धांत को हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए, और साथ ही साथ केवल हमें ही नहीं, अपने घर परिवार समाज, पूरे जो है विश्व समाज को जो है बताना चाहिए। तभी लोग जो है एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और प्रेम की भाषा और प्रेम की जो है जो रूप है उसको समझ पाएंगे। अगला जो उन्होंने जो वाणी शब्द दिए कि अंधविश्वास, रूढ़िवाद, इसको नहीं मानना चाहिए। अब अंधविश्वास होता क्या है, रूढ़िवाद होता क्या है, ये भी जानना जरूरी है। अंधविश्वास का तात्पर्य है कि हम किसी चीज को या किसी के संदर्भ में बिना जाने, बिना विश्लेषण किए अंध होकर विश्वास कर लेंगे कि ये सही है, अमुक व्यक्ति जो कह रहा है वो सही है। तो ये है अंधविश्वास। आंख में पट्टी बंधी हुई है, हम विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, सही और गलत में भेद नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे कहा वैसा मान लिए। तो ये होता है अंधविश्वास। जैसे उदाहरण के लिए दिए ना, मूर्ति पूजा, ये क्या है, अंधविश्वास ही है। लोगों के मन में जड़ और चेतन का बोध नहीं है, जिसके कारण जड़ का पूजा किया जा रहा है और चेतन को छोड़ दिया जा रहा है। माता पिता गुरु साक्षात है, उनका जो है पूजा नहीं कर कर जो है मूर्ति का पूजा कर रहे हैं। तो ये क्या है, जड़ चीजों का जो है पूजा किया जा रहा है, और जो चेतन है उसका पूजा नहीं किया जा रहा है। तो ये है अंधभक्त या अंधविश्वास। रूढ़िवाद,
रूढ़िवाद का तात्पर्य है जो परंपरावाद जो चले आता है और उनको जो है लोग बाग जो है मानते रहते हैं रूढ़ रूप में। तो ऐसे चीजों को भी जो है नकारना चाहिए। समय अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, सही और गलत की परख होना चाहिए। तो लोग बाग जो है हमारे दादा परदादा ने माना तो हम क्यों नहीं माने, वो मान रहे तो वो क्यों नहीं माने, ऐसे कहते लोग बाग जो है अपने जो अच्छे चीज़ों को नकार कर गलत चीज़ों को जो है मानना चालू कर देते हैं, जिससे जो है रूढ़िवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे चीज़ों को बिल्कुल जो है मना किए सदगुरु पिता ने। रूढ़िवाद, अंधविश्वास ये असत्य का एक रूप है और असत्य का जो रूप है वो हमारे सत्य को लोप करता है। इसलिए जो है असत्य का साथ कभी नहीं देना चाहिए। सत्य का वाणी विचार को फैलाओ, सत्य ज्ञान पाओ, सत्यवाणी लाओ और अपने घर परिवार समाज में बताओ। अगला जो बातें हैं कि समानता का मतलब तात्पर्य है मनखे एक समान। जो उद्बोधन सदगुरु ने पिता ने कहा, तो उनका कहना है कि संसार में तो जो जीव है उसमें जो मनुष्य है वो एक है, कोई भेद नहीं है। लोग उसको जात पात धर्म प्रांत संप्रदाय में बांट दिए हैं और बांट कर जो है उनके बीच बांटे ही नहीं है, नफरत पैदा कर दिए, घृणा पैदा कर दिए हैं, लोगों को उच्च और नीच की भावना ला दी है, जिससे जो है लोग एक दूसरे को ना समझकर जो है उसी में बैठकर वो एक दूसरे को घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, प्रेम की भाषा नहीं जानते। लोग एक को छोटा एक को बड़ा कर जो है गिरा कर देख रहे हैं, चाहे जाति के मामले में हो, चाहे धर्म के मामले में हो, चाहे प्रांत के मामले में हो, चाहे किसी भी जो है जो भेद के जो नीति बनाए हैं उस मामले में हो। तो ऐसे चीज़ों को आपको समझना है कि हम सब एक है। हमारे अंदर जो है उस परम पिता का जो गुण है इंसान के अंदर, बुद्धिजीवी वर्ग है, तो हमारे अंदर विचार होना चाहिए कि सही है कि गलत है। तो ऐसे चीज़ों को भी जो है हमको क्या करना है, जो सत्यवाणी है, सत्य विचार जो दिए हैं समानता का, मनखे एक समान का, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाए और जन जन को समझाए कि वास्तविक में है क्या सत्य और गलत क्या चीजें। एक और होता है सामाजिक कृतियां, जादू टोना, बैगा गुनिया, तंत्र मंत्र, ये सब जो है सामाजिक कृतियां है, जिसको लोग जो है उसके बिना छोड़ नहीं पा रहे। लोग जो है उसी को पकड़े बैठे, तंत्र मंत्र विद्या को। ये तंत्र मंत्र विद्या है ही क्या, कुरीतियां है, बुराई है, एक दूसरे पर शब्दों का उच्चारण और कुछ नहीं है। जैसे हम शब्द बता रहे हैं आपको, सही शब्द, और उसी के जस्ट अपोजिट शब्द जो बोलते हैं वही जादू टोना है। लेकिन हम जो बता रहे हैं, सदगुरु पिता ने जो बताया है, उसी का कटाक्ष है, कोई और कोई चीज नहीं है। शब्द शक्ति, शब्द ज्ञान, जो गलत का धारण किए हैं वही जो है जादू टोना, बैगा गुनिया, और जो अच्छा चीज को बता रहे हैं वो सत ज्ञान, सतवाणी, सदविचार, सद्बोधन, उद्बोधन और सही रास्ता, सही ज्ञान। इसलिए हम सबको उस परम पिता के उद्बोधन शब्द का ध्यान रखना है और अच्छे वाणी विचार को आत्मसात करना है और समाज में बोना है। तो आज के लिए इतने ही। जय सतनाम।